श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता के अंतर्गत शिव पुराण की कथा का प्रवचन करूंगा, जिसे आप ध्यान से सुनकर अपने जीवन में यथार्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री सिद्धिविनायकाय नमः। पार्वती को मंत्र दीक्षा प्रदान करके शिव का अनेक रहस्यों का वर्णन व्यासुवाच। साधु पृष्ठमिदं विप्रा भवद्भिर्भाग्यवत्तमैः दुर्लभम ही शिवज्ञानम प्रणवार्थ प्रकाशकम। येषां प्रसन्नो भगवान् साक्षान् शूरवरायुधः तेषामेव शिवज्ञानम प्रणवार्थ प्रकाशकम। जायते नाहि संदेहो नेत्रेषामित्सुतिः शिवभक्ति विहीना नामिति तत्त्वार्थ निश्चयः। दीर्घ सत्रेण युष्माभिर्भगवान् नम्बिकापतिः उपासित इतीदं मे दृष्टमद्य विनिश्चितम्। व्यास जी बोले कि हे महाभाग्यवान ब्राह्मणों, आप लोगों ने ये बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है, जिसके ऊपर त्रिशूलधारी भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। उन्हीं को प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह ज्ञान शिव भक्त से रहित पामर जनों को नहीं प्राप्त होता, ऐसा श्रुति के तात्पर्य का निश्चय है। तुम लोगों ने इस दीर्घ सत्र के द्वारा भगवान अंबिकापति सदा शिव की उपासना की है, यह मैंने निश्चित रूप से जान लिया। तस्माद् वक्ष्यामि युष्माकमित्तिहासं पुरातनम् उमामहेशं वादरूपमद्भुतमास्तिकाः। पुराखिल जगन्माता सती दाक्षायणी तनुं शिव निंदा प्रसंगेन त्यक्त्वा सा जनकाध्वरे। तपः प्रभावा सा देवी सुता बुद्धिं वद्गृहे शिवार्थं तमत् सावे नारदस्योपदेष्टः। तस्मिन् भूधरवर्ये तु स्वयं वरविधानतः देवेशे चाकृतोद्वाहे पार्वती सुखमाप्सा। तथैकस्मिन् महादेवीं समये पतिना सह सुपविष्टा महाशैले गौरी देवं भासत। हे आस्तिकों, इस विषय में मैं तुम लोगों से बहुत पुराना एक इतिहास कहता हूँ, जो परम पवित्र उमा महेश्वर के संवाद रूप से प्रकट हुआ है। पूर्व काल में जब दक्ष पुत्री जगन माता सती ने पिता के यज्ञ से शिव की निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था, तब वह पुनः हिमालय द्वारा तप करने पर उनके घर में उत्पन्न होकर नारद के उपदेश से शिव के निमित्त तप करने लगी। तदनंतर हिमालय ने स्वयंवर विधि से शिव जी के साथ जब उनका विवाह कर दिया गया, तो वे बहुत सुखी हुई। किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के साथ सुखपूर्वक बैठी हुई देवी पार्वती देवाधिदेव श्री महादेव से कहने लगी। महादेव्युवाच भगवान परमेशान पंचकृत्या विधायक सर्वज्ञ भक्त सुलभ परमामृत विग्रह दाक्षायणीं तनुं त्यक्त्वा तौ निंदा प्रसंगतः आसमद्य महेशान पुत्री हिमतो गृहे। कृपया परमेशान मंत्र दीक्षा विधानतः मां विशुद्धात्मत्वस्थां कुरु नित्यं महेश्वरः। इति सम्प्रार्थितो देव्या देवः सीतांशुभूषणः प्रत्युवाच। ततो देवीं प्रहस्तेनांतरा आत्मनः। महादेवी जी ने कहा कि हे देव, हे परमेश्वर, हे पंचकृत विधायक, हे सर्वज्ञ, हे भक्त सुलभ, हे परमामृत स्वरूप, मैंने पूर्व जन्म में
दक्ष पुत्री होकर अपनी निंदा से दुखी होकर उस शरीर का त्याग करके हिमालय पुत्री के रूप में संप्रत जन्म लिया है। इसलिए हे महेश्वर, हे परमेशान, अब कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा विधि से विशुद्ध तत्व से स्थित कीजिए। जब पार्वती ने शशिभूषण सदाशिव से इस प्रकार की प्रार्थना की तब अत्यंत प्रहस्त होकर शिव जी ने उनसे कहा, धन्या तुम देव देवीसी यद जाते दृशी मति कैलास शिखरम गत्वा करसे त्वाम चातादृशीम ततो हिमुते गत्वा कैलासम भूधरेश्वरम जगो दीक्षा विधाये नेन प्रणवादीन मनून क्रमात् उक्त्वा मंत्रांश ताम देवीं कृत्वा शुद्धात्मनि स्थिताम साध देव्या महादेव देवोद्यानम गतो अभवत। ततः सुमालिनी मुख्येर देव्येः प्रिय सखी जनैः समाहितैः प्रफुल्लैस्तैः पुष्पैः कल्पतरुद्वोद्धवैः अलंकृत महादेवीं स्वां मारोप्य शंकरः परहृष्ट वदनस्तस्थो विलोकिना तदा आननम। शिव जी बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम धन्य हो, किंतु मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। इतना कहकर शिव जी हिमालय से कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने दीक्षा क्रम के अनुसार देवी को प्रणवाद मंत्रों का उपदेश दिया। इस प्रकार देवी जी को जो मंत्रोपदेश करके उन्हें विशुद्ध आत्म तत्व में स्थित करके महादेव जी देवी जी के साथ देवोद्यान में गए और वहां देवों की सुमालिनी आदि सखियों के द्वारा लाए गए कल्प वृक्ष के नवीन खिले हुए पुष्पों से उन्होंने देवी का श्रृंगार किया। तदनंतर उन्हें अपने अंक में बैठाकर उनका मनोहर सुख मुख कमल देखते हुए वह बहुत प्रसन्न हुए। ततः प्रिय कथा जाता पार्वती परमेशो हिताय सर्वलोकानां साक्षाच्छुत्य अर्थ सम्मिता। तदा सर्व जगन्माता भर्तुरंकम समासिता विलोक्य वदनम भर्तुरुद्ध माह तपोधनाः। फिर सर्वलोक के हित के लिए श्रुत्यर्थ सम्मित उस पार्वती एवं परमेश्वर के में परस्पर कथा की चर्चा होने लगी। उसी समय अपने पति के गोद में बैठी हुई जगन माता तपोधना पार्वती ने अपने पति का मुख देखते हुए कहा, श्री देव्योवाच उपदिष्टास्त्वया देवो मंत्राः सप्लवामताः तत्रादो श्रोतुमिच्छां प्रणवात् विनिश्चितम्। कथं प्रणवो उत्पन्नः कथं प्रणवे उच्यते मात्राः कति समाख्यातः कथं वेदादिरुच्यते देवताः कति चः प्रोक्तः कथं वेदाद्यभावनः क्रियाः कतिविधाः प्रोक्ता व्याप्ति व्यापकता कथं ब्रह्माय पंच मंत्रेऽस्मिन् कथं तिष्ठन्ति अनुक्रमात् कला कति समाख्यातः प्रपंचात्मकतः कथं। पार्वती बोली कि हे देव, आपने प्रणव के सहित मंत्र का उपदेश मुझे दिया, इस कारण मुझे प्रणव के अर्थ को जानने की इच्छा हो रही है। यह प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसे प्रणव क्यों कहा जाता है, इसमें कितनी मात्रा है और यह किस प्रकार वेदों का आदि जनक है, इसके कितने देवता हैं और इसमें किस प्रकार वेदांत की भावना की जाती है, इसमें कितने प्रकार की क्रियाएं हैं और इसका व्याप्ति व्यापक भाव किस प्रकार है, इस मंत्र में क्रमशः पंच ब्रह्मा किस प्रकार निवास करते हैं, इसकी कितनी कलाएं हैं और किस प्रकार इससे प्रपंच उत्पन्न होता है। वाच्यवाचक संबंध स्थानानि चा कथं स्यु को अत्राधिकारी विज्ञेयो विषयः कः उदाहतः संबंधः को अत्र विज्ञेयः किं प्रयोजनमुच्यते उपासकस्तु किं रूपः किं वा अस्थानुपासनम् उपास्यं वस्तु किं रूपं किं वा फलमुपासितुः अनुष्ठान विधि
को वा पूजा स्थानं चा किं प्रभो पूजायां मंडलम की वा किं वा ऋष्यादिकं हर ध्यास जाप विधि को वा पूजा विधि क्रमः। इसका वाचक संबंध और स्थान किस प्रकार का है, इसका अधिकारी कौन है और विषय क्या है, संबंध क्या है और इसका प्रयोजन क्या है, इसकी उपासना करने वाला कैसा होना चाहिए तथा उपासना के योग्य स्थान कैसा होना चाहिए, इसकी उपास्य वस्तु किस प्रकार की है, इसकी उपासना करने वालों को क्या फल प्राप्त होता है, इसकी अनुष्ठान विधि तथा पूजा का स्थान क्या है, पूजा का मंडल तथा उसके ऋष्यादि कौन है, उनके न्यास की विधि का क्रम क्या है। एतत्सर्वं महेशान् समाचक्षु विशेषतः श्रोति मिच्छामि तत्त्वेन यद्दस्ति मय ते कृपा इति देव्या समापृष्टो भगवान् निन्दो भूषणः तां प्रशस्य महेशानीं वक्तुं समुपचक्रमे। इति श्री महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायां देवी देव संवादे देवी कृत प्रश्न वर्णन नाम द्वितीयो अध्यायः। हे सदाशिव, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो ये सब मुझे बतलाने की कृपा करें, मैं इसे यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर शेखर शिव उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस शिव पुराण कथा को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे संपूर्ण नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके और शिव पुराण की कथा का प्रवचन पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो सके। जय हिंद, जय भारत। श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष श्री शिव महापुराण की कथा कैलाश संहिता के अंतर्गत वर्णन करूंगा, जिसे आप सुनकर अपने जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की संघर्ष व क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और अपने साहस में वृद्धि उत्पन्न कर सकते हैं। ओंकार स्वरूप योम ब्रजा होम का निरूपण ईश्वरवाच श्रुतदेवी प्रवक्ष्यामि नमां त्वां परिपृच्छसि तस्य श्रवणमात्रेण जीवः साक्षाच्छ्यो भवेत्। प्रणवार्थं परिज्ञानमेव ज्ञानं मदात्मकं बीजं तस्य विद्यानां मंत्रं प्रणवानाकमम् अति सूक्ष्मं महार्थं चाज्ञेयं तद्वट् बीजवट् वेदादि वेदसारं च मद्रूपं च विशेषतः देवो गुणत्रयातीतः सर्वज्ञः सर्व कृत प्रभु ओम इत्येकाक्षरे मंत्रे स्थितो अहम सर्वगः शिवः। शिव जी बोले कि हे देवी, जिन बातों को तुमने मुझसे पूछा है वो ये सब मैं तुमसे कहता हूं, जिसके सुनने मात्र से जीव साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। यह प्रणवात्मक मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। यह वट बीज के समान अत्यंत सूक्ष्म तथा वटवृक्ष के समान अति स्थूल भी है। यही वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वत्र व्याप्त मैं शिव उसी ओंकार इस एकाक्षर में निवास करता हूं। यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुण प्राधान्योगतः समस्तम व्यस्तम अपि चा प्रणवार्थ प्रचक्षते सर्वार्थ साधकम तस्मादेकं ब्रह्मो तदक्षरम तेनोमिति जलात् कृत अस्नम कृते प्रथमं शिवः। शिवो वा प्रणो हैष प्रणो वा शिवः स्मृतः वाच्य वाच्कयोर्भेदो नात्यन्तं विद्यते यतः तस्मादेकाक्षरं देवं मां च ब्रह्मार्षयो विदुः वाच्यवाचक योरेक्यं मन्यमाना विपश्चितः
अतस्तदेव जानीयात् प्रणवम सर्वकारणम निर्विकारी मुमुक्षुर्मा निर्गुणम परमेश्वरम। इस जगत में जो भी सत्तात्मक वस्तु है वो सब गुण और प्रधान के सहयोग से समस्त अर्थात समष्टि या विराट, व्यस्त अर्थात व्यस्त, अस्थावर जंगात्मक सब प्रणवार्थ ही है। इसी कारण एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप यह प्रणव शब्द सभी अर्थों का साधक है और इसी सर्वार्थ साधक ओम इस आकार युक्त प्रणव से शिव जी सर्वप्रथम जगत का निर्माण करते हैं। शिव प्रणव स्वरूप तथा प्रणव ही शिव स्वरूप है, क्योंकि वाच्य वाचक में कुछ भी भेद नहीं होता। इसलिए वाच्य वाचक को एक मानते हुए ब्रह्मार्षिगण मुझ शिव को एकाक्षर भी कहा करते हैं। हे परमेश्वरी, इस कारण प्रणव को सबका कर्ता समझो और मुझ परमेश्वर को निर्गुण निर्विकार जानते हैं। ऐनमेव हि देवे सर्वमंत्र शिरोमणिम कास्याहं प्रतिस्याम जीवानां मुक्त हेतवे तत्रादो संप्रवेक्ष्याम प्रणवो उद्धार मम्बिके यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धिश्च प्रमा भवेत् निवृत्ति मुद्धरेत पूर्वमिन्धनं चाततः परम कालम समुद्धरेत पश्चादन्मीश्वरमेव च वर्ण पंचक रूपोऽयमेवं प्रणव उद्भवतः त्रिमात्र बिंदु नादात्महं मुक्तिदो जपताम सदा। हे देवेश, काशी में जीवों को मुक्त करने के लिए मैं उन्हें अंतिम क्षण में इसी प्रणव मंत्र का उपदेश करता हूं। हे अंबिके, अब मैं सर्वप्रथम प्रणवोद्धार कहता हूं, जिसके ज्ञान मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रथम आकार में निवृत्त कला का उद्धार करें, उकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का और नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, नाद एवं बिंदु रूप पंचवर्ण का उद्धार कर लेने पर प्रणव का जप मुक्ति देने वाला होता है। यह त्रिमात्रात्मक तथा बिंदुनादात्मक कहा गया है। ब्रह्मादि अस्थावरान तानाम सर्वेषां प्राणिनां खलु प्राणः प्रणवः एवायं तस्मात् प्रणवः ईरितः आद्यं वर्णमकारं च औकारमुत्रे ततः मकारं मध्यश्चयो नादान्तं तस्य चोमिति जलवद्धरणमाद्यं तु दक्षिणे चोत्रे तथा मध्ये मकारं शुचि वदो ओंकारे मुनिसत्तम अकारश्चाप्योकारोऽयं मकारस्य त्रयं क्रमात् तिस्रो मात्रः समाख्यातः अर्धमात्रः ततः परम। ये ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण होने से प्रणव कहा जाता है। इस प्रणव का आद्य अक्षर अकार है, तदनंतर उकार, फिर मकार, बिंदु और अंत में नाद है, इसलिए इसे ओम कहते हैं। हे पार्वती, ये जल के समान दक्षिण उत्तर में स्थित है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके मध्य में मकार है। इस प्रकार ओंकार की स्थिति है। अकार, उकार एवं मकार ये तीन मात्राएं हैं, उसके अनंतर आधी मात्रा है। अर्धमात्रा महेशान बिंदुना आदिस्वरूपिणी वर्ण्यानावेच्चाध्वागेया ज्ञानिभिरेव सा ईशानः सर्वविद्यानाम् इत्याद्याः सुतः प्रिये मत्यों भवन्तीति वेदाः सत्यं वदन्ति तस्माद्द्वैदाद्यरेवाहं प्रणवमं वाचकः वाचकत्वान् ममैसोऽपि वेदाद्यरिति कथ्यते। अकारस्तु महद्बीजं रजः स्रष्टः चतुर्मुखः उकारः प्रकृतियोनिः सत्वं पालिता हरि। हे महेशानी,
ये आधी मात्रा ही नाद बिंदु स्वरूप वाली है, जो वर्णन के योग्य नहीं है। इसे तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम, और यो वह ब्राह्मणम विद्यात् पूर्वम इत्यादि श्रुतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई, ऐसा वेद का सत्य कथन है। इसलिए वेद का आज मैं हूं, और प्रणव मेरा वाचक है। ओंकार मेरा वाचक होने से वेदाज कहा जाता है। अकार इसका महान बीज है, जो रजोगुण के होने से ब्रह्मा का सृष्टा है, और उकार उसकी प्रकृति है, जो सत्व गुण होने के जगत पालक हरि का स्वरूप है। मकारः पुरुषो बीजी तमः संहार कोहरः बिंदुर्महेश्वरो देवस्त्रो भावोद्वाहतः नादः सदाशिवः प्रोक्तः सर्वानुग्रहकारकः नादमूर्धनि संचिन्ति परात् परतरः शिवः सा सर्वज्ञः सर्वकृता सर्वेशो निर्मलोऽव्ययः अनिर्देश्यः परब्रह्म साक्षात् सदसत्तः परः अकाराद्दिषु वर्णेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरं व्याप्यं त्वधस्तनं वर्णमेव सर्वत्र भावेत। मकार बीजयुक्त पुरुष है, जो तमोगुण से युक्त सदाशिव का स्वरूप है, और बिंदु साक्षात महेश्वर है। उन्हीं से जगत का तिरोभाव होता है। नाद को सदाशिव कहा जाता है, जो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। यही परतर शिव मस्तक में ध्यान करने योग्य है। यही सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत अनिर्देश सत असत से परे साक्षात पर ब्रह्मा है। और यही ब्रह्मा आकारादि वर्णों में क्रमशः उत्तरोत्तर व्यापक है, और अधस्तन वर्ण व्याप्य है। इसी प्रकार की भावना इन वर्णों में करनी चाहिए। सद्यादीशान पर्यंतान्य कारादिषु पंचमसु स्थितानि पंच ब्रह्माणि तानि मन्मूर्तयः क्रमात् अष्टो कला समाख्यातः कारे सद्यजाशिवे उकारे वाम रूपण्ये स्त्रोदशः समीरिताः अष्टावघोर रूपिण्यो मकारे संस्थितः कलो बिंदोच्चतस्रः संभूतः कला पुरुष गोचराः नादे पंच समाख्यातः कला ईशान संभवः खड विधेयक्यानुसंधानात् प्रपंचात्मकतोच्यते। अकारादि 5 वर्णों में जो सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष एवं ईशान में 5 ब्रह्म स्वरूप हैं, वह मेरी ही मूर्तियां हैं। अकार रूप सद्योजात शिव में 8 कलाएं हैं। उपार रूप वामदेव शिव से 13 कलाएं हैं, और मकार स्वरूप अघोर में 8 कलाएं हैं। बिंदु स्वरूप तत्पुरुष में 4 कलाएं हैं। ना स्वरूप ईशान में 5 कला स्थित है। आगे कहे जाने वाले 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान में प्रणव की प्रपंचात्मकता होती है। मंत्रो यंत्रम देवो चा प्रपंचो गुरुरेव चा शिष्यस्य खट पदार्थानामेषामर्थ शृणुप्रिये पंचवर्ण समष्टि अस्यान मंत्रः पूर्वमुद्वाहतः सायों यंत्रतां प्राप्तो वक्षे तन्मंडल क्रमम् यंत्रं तु देवता रूपम देवता विश्वरूपिणी विश्वरूपो गुरु प्रोक्तः शिष्यो गुरु वपुः स्मृतः ओमितीदं सर्वमिति सर्वब्रह्मोति चासुतेः वाच्यवाचक संबंधो अप्ये मेवार्थीरितः। मंत्र यंत्र देवता प्रपंच गुरु एवं शिष्य, यही 6 पदार्थ। हे प्रिय, अब इनके अर्थों को भी सुनो। प्रणव में 5 वर्णों का समुदाय है, ये हम पूर्व में कह आए हैं। यही यंत्र भाव को प्राप्त होता है, उसके मंडल क्रम को कहता हूँ। यंत्र देवता स्वरूप है, देवता विश्व रूप है, और विश्व रूप गुरु है, और गुरु शरीर में ही शिष्य कहा जाता है।
ओमिति सर्वम सर्वखलविदं ब्रह्मा। इत श्रुत से सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप है। इसी से वाच्य वाचक संबंधियों रूप अर्थ भी कहा गया, अर्थात ओंकार वाचक है और सारा प्रपंच उसका वाच्य है। आधारो मणिपुर हृदय तो ततः परम विशुद्धिराज्ञा चाततः शक्ति शांतिरिति क्रमात् अस्थानान्येतानि देवे शांत्यातीतं परात्परम् अधिकारी भवे दस्ति वैराग्यम जायते दृढ़म विषयास्यामहं देवी जीव ब्रह्मो की भावनात् संबंधम श्रुते विषय सम्मिगीरितः जीवात्मनो और मया सार्ध मैक्यस्य प्रणवस्य च वाच्यवाचक भाव अत्र संबंध समुदीरितः। हे देवेश, मूलाधार मणिपुर, इसके अनंतर हत चक्र विशुद्ध आज्ञा सत्य शांति और परात्पर शांत्यतीत ये प्रणव के 8 स्थान है। जिसे दृढ़ता पूर्वक वैराग्य हो गया है वही इस प्रणव का अधिकारी है। हे देवी, जीव और ब्रह्मा की एकत्व भावना से इस प्रणव का मैं विषय भी हूं। इस प्रकार प्रणव का विषय तो कह दिया, अब संबंध को सुनो। जीव और परमात्मा तथा मेरे सहित प्रणव की जब एकता हो जाती है तब उनका वाच्यवाचक भाव ही संबंध कहा जाता है। व्रतादीनतः शांतस्तपस्वी विजिते इंद्रियः शौचाचार समायुक्तो भूदेवो वेद निश्चितः विशेष विरक्तः सन्नैहि कामुस्मि केश्च देवानां ब्राह्मणोऽपि लोकजे स्युव्रति सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञं वेदांत ज्ञान पारगम आचार्यम उपसंगम यतिम मत्यमतांबरम दीर्घदंड प्रणामाद्ये अस्तोस्ते द्रनताः सुधी शांत्यादि गुण संयुक्तः शील्यवान वरः यो गुरुसा शिवः प्रोक्तो या शिवः सः गुरु स्मृतः इति निश्चित मनसः स्वविचारम निवेदेत। व्रतादि में निरत शांत तपस्वी जितेंद्रिय पवित्र आचरण करने वाला वेद निष्ठायुक्त विषयों में सर्वथा विरक्त इस लोक तथा परलोक की इच्छा से रहित देवताओं में भक्ति रखने वाला शिवव्रती ब्राह्मण सर्वशास्त्रज्ञ वेदांत पारगामी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ किसी आचार्य सन्यासी के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट करे और शिष्य को स्वयं शांति आदि गुण से युक्त एवं शीलवान होना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को ये जान लेना चाहिए कि जो शिव है वही गुरु है और जो गुरु है वही शिव है। ऐसा सोचकर अपना विचार निवेदन करे। लब्धानो ग्यस्तु गुरुणाद्वादशाहं पयो व्रती समुद्र तीरे नद्यां चा प्रभते वासिबाले शुक्ल पक्षे हेतु पंचम्यामेकादश्यां तथापि वा प्रातः स्नात्वा तु शुद्धात्मा कृतनित्ये क्रिया सुधी गुरुमाहुयु विधिना नान्दी श्राद्धं विधाय च क्षौरं च कारित्वात् कक्षोपस्थ विवर्जितं केश समश्रु नखानां वे स्नात्वा नियतमांसः सक्तुं प्रास्यात् सायाह्ने स्नात्वा संध्या मुपास्य च। और तदनंतर गुरु की आज्ञा से 12 दिन पर्यंत पयोव्रत मात्र जल का अनुष्ठान समुद्र के तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर अथवा शिवालय में करें। तदनंतर शुक्ल पक्ष की पंचमी अथवा एकादशी के दिन उस बुद्धिमान शिष्य को पवित्र चित्त में प्रातः काल नित्य क्रिया के अनंतर स्नान करना उचित है और गुरु को बुलाकर विधिवत नांदी श्राद्ध करें। कुक्ष तथा उपस्थ को छोड़कर क्षौर कर्म करावें। इस प्रकार केश, दाढ़ी, मूछ के बालों को बनवाकर
नखों का निकरंतन करके जितेंद्रिय होकर स्नान एवं संध्या उपासना करें। सायमोपासनं कृत्वा गुरुणा सहितोऽनुजः शास्त्रोक्त दक्षिणां दत्त्वा शिवाय गुरुरूपिणे होम द्रव्यान् सम्पाद्य सूत्रोक्त विधानतः अग्निमाधाय विधिवल्लको विद्धवल्लौकिका आदिदेव भेदतः आहिताग्नि नस्तु यः कुर्यात् प्राजापत्ये निष्ठिनाहिते श्रौते वैश्वानरे सम्यक् सर्वेद सदक्षिणम् अथाग्निमात्मन्या रोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत गृहात् श्रपित्वा चरुं तस्मिन् समिदन्नाद्य भेदतः पौरुषेणे सूक्तेन होत्वा प्रत्यश्च चमात्मवान् होत्वा च सौविष्ट कृति स्वसूत्रोक्त विधानतः सत्य का भोजन करें, पुनः स्नान तथा संध्या उपासना करें। इस प्रकार गुरु सहित ब्राह्मण संध्या काल की उपासना के उपरांत शिव स्वरूप उस गुरु को वस्त्र सहित दक्षिणा प्रदान करें। फिर अपने सूत्र विधि के अनुसार होम द्रव्य लेकर लौकिकादि अग्नि के भेद के अनुसार अग्नि का आधान करें। आहिताग्नि को चाहिए कि प्राजापत्य इष्ट के समाप्त कर लेने पर श्रौताग्नि में वेद सहित संपूर्ण धन की दक्षिणा देकर अग्नि को आत्मा में धारण करके अपने घर से निकलकर घर से सर्वथा प्रव्रजन करें और समधान और घृत युक्त चरु का निर्माण करके पुरुष युक्त के प्रत्येक ऋचाओं से आत्मान होकर हवन करें। अपने सूत्र के अनुसार सुष्टकृत आहुतियों का हवन करें। होत्वा परिष्टा तंत्रम नाथ चातेनाग्ने रुद्रे बुधा स्थित्वासने जपेन मौनी चैलाजिन कुशोत्रे यावत् ब्रह्म मुहूर्त तु गायत्री दृढ़मांसः ततः स्नात्वा यथा पूर्वं स्रपेत्वा चरुं ततः पौरुषं सूक्तमारभ्ये विरजान्तं हुनेद बुधा वामदेवं तेनापि शौनकादि मतेन वा तत्र मोक्षं वां देव्यं गर्भयुक्तो यतो मुनिः होम शेषं समाप्यात् प्रातरोपासनं हुनेत ततो अग्नि मात्मन्या आरोप्य प्रातः संध्यामुपास्य च। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उपरोक्त कथा को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में मेरे कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे हर प्रकार की नोटिस आप तक पहुंच सके और शिव पुराण कथा का प्रवचन पूरे विश्व में फैल सके, धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। जय हिंद, जय भारत।